भाई देखो, किसी ने फिर वही बात है, थोड़ी बातें मैं अभी यहाँ बताऊंगा, थोड़ी बातें मुझे यूट्यूब पे काटनी पड़ेंगी। हम इसको बोलते हैं निगाह पैटर्न। निगाह समझते हो? काला। इशारों इशारों। अबे नेगा वो वाली नेगा नसरीन निगाह। की। निगाह अच्छा निगाह अच्छा। निगाह। नज़्में। अब निगाह। भाई ये अच्छा, शादी पहले शादी। ये रेसिस्ट भी लोग एच भरे है ना पड़े हैं। लास्ट में। हाँ मैंने यार पहले ही लास्ट बोला में। था कि मुझे यूट्यूब पे नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो भाई ये तो कंटेंट बैन कर है, दे। राइजिंग सन ठीक है। एंड फॉलिंग। पियर्सिंग क्लाउड। अरे, पियर्सिंग क्लाउड पे कहाँ पहुंच गया भाई? ओह सॉरी। ये करेगा फॉलिंग 3 कैंडलस्टिक। हाँ हाँ, भाई लिखना है कितने टाइप की आपको। कैंडल्स हैं? पैटर्न पे अब भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ तक पढ़ो, मैं थोड़ा ये आज कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म करके जाऊँगा। अब देखो, ऐसा होता है और ये हमेशा होता है। याद है इलिट वेव ने एक बात कही थी, मार्केट हमेशा कैसे पैटर्न में चलता है? टिक चेक। ऊपर नीचे ऊपर। Zigzag। zigzag। बस यही पे, इसी के ऊपर, इसी पे बेस्ड है ये राइजिंग सन वाला, फॉलिंग ट्री वाला। इसमें असल में क्या है, जिस जो भी इसका निर्माता था वो भाई कहते हैं कि देखो ऐसा है, मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, ये भागा 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 भागा, अब एक जगह आएगी जहाँ पे रिटेलर्स की फटने लगेगी। रिटेलर्स कहेंगे भैया बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, भैया हमसे नहीं रुका जा रहा, हम आओ प्रॉफिट बुक करो। तो अब भाई उनकी मर्जी, उनका पैसा, प्रॉफिट बुक करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। तो भाई पहली रेड कैंडल बनी, फिर दूसरी रेड कैंडल बन जाएगी, और फिर तीसरी रेड कैंडल बन जाएगी, एंड हो सकता है 4-5 कैंडल बन जाए, या ज़रूरी नहीं है ऐसा बने, ऐसे भी बन सकता है कि एक अप ट्रेंड हो, ठीक है, और उसके बाद में एक पॉज कैंडल बन जाए ऐसे बराबर में, फिर एक डोजी टाइप बन जाए, फिर दोबारा एक ग्रीन बन जाए, मतलब एक साइडवेज पैटर्न दिख जाए, या एक छोटा सा डाउन ट्रेंड पैटर्न दिख जाए। बशर्ते इनकी जो कैंडल वॉल्यूम बार होंगे, इनके जो वॉल्यूम बार होंगे वो होंगे ऐसे डिक्रीजिंग वे में, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, ऐसे मीन डिक्रीजिंग वे में। साइडवेज मार्केट भी डिक्रीज। हाँ, साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट 15 मतलब 3 या 4 कैंडल ही चलेगा, ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा तुम्हें कहीं दिखता है तो होता क्या है, अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड, नीचे गिरा, ठीक है, वहाँ पे पॉज कैंडल बन जाए, कैसी भी कैंडल बन जाए, अगर ग्रीन बन रही हैं तो ऐसी 3 ग्रीन बन जाए मान लेते हैं, या डाउन ट्रेंड में भाई एक लिख एक रहे रेड हो। बने, एक ग्रीन बने, एक डोजी बने, कैसे भी मत जाए, मतलब थोड़ा सा ये साइडवेज हो जाए। वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? डिक्रीजिंग। कम। डिक्रीजिंग वे, कम नहीं, डिक्रीजिंग वे, मतलब कम भी है और घटती भी जा रही है, कोशिश करो कि घटती हुई वे में हो। तो जब तुम्हें ऐसी कैंडल्स दिखे तो तुम क्या करोगे? तुम अंदाज़ा लगाओगे, मतलब प्रिडिक्ट ही कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी तुमने क्या लगाई कि ये जो पोर्शन है, ये जो बना है, ये क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बताइए तुम्हें क्या लगता है? अगर मुझे क्या पता। वॉल्यूम डिक्रीजिंग वे में है, तुम मत बताओ ना, बाकी लोग बोलो। अगर वॉल्यूम डिक्रीजिंग वे में है तो क्या होना चाहिए? थोड़ी देर बाद मेरा पैनिक कर रहा है क्या? वापस से, हाँ। या तो साइड में या तो नीचे गिर जाए। अरे समझदार आदमी हो, मेरा पैनिक कर रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीजिंग है तो प्रॉफिट बुकिंग है ना। हाँ हूँ क्या, अभी हूँ कैसे बोल दिया? वॉल्यूम डिक्रीजिंग कभी भी देखो, जब मैंने डाउ पढ़ाया था, डाउ में यही तो पढ़ाया था कि वॉल्यूम इंक्रीजिंग है मतलब जो चल रहा है वो सही चल रहा है, और जो वॉल्यूम डिक्रीजिंग है मतलब जो हो रहा है वो सही नहीं है, जो भी हो रहा है एक ट्रेंड। उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये डाउन ट्रेंड आ रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीजिंग वे में है, तो या तो कोई जानबूझ के ला रहा है, या फिर बंदे अपना थोड़े बहुत लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बंदे वहाँ से निकल रहे हैं, तभी तो वॉल्यूम कम हो रही है। भाई पहले एक ट्रेड में 100 बंदे थे, अगली ट्रेड में 50 रह गए, अगली ट्रेड में 40 रह गए, तो बंदे निकल रहे हैं। बंदे निकलेंगे क्यों? या तो लॉस बुक करेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे। हाँ भैया। और भागते हुए मार्केट में अगर कोई बंदा निकल रहा है तो लॉस तो बुक करना नहीं चाहिए, वो तो प्रॉफिट ही बुक कर रहा होगा, इसलिए इसको प्रॉफिट बुकिंग टाइम बोलते हैं हमेशा, ठीक है। तो जो भी ये बनाने वाला था वो ये कहता है अपन से कि अगर कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, अगर कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट है और उसमें तुम्हें अचानक से पॉज दिखे, छोटा सा पॉज दिख जाए, या थोड़ा सा अपोजिट साइड में वो चलने लगे बट वॉल्यूम डिक्रीजिंग वे में हो,
तो तुम ट्रेड से बाहर मत निकलो, कहने का मतलब यही है, ठीक है। होगा क्या, थोड़ी देर में कोई छोटा सा साइन मिलेगा, हैमर बनेगा या कुछ भी एंगल्फिंग कैंडल बनेगी, मार्केट दोबारा अपने ट्रेंड में चलने लग जाएगा, ठीक है। जिसमें चल रहा था उसी में चलने लग जाएगा, बस इतना सही है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। तुम्हें कहीं भी कब भी, और ये तो हमेशा दिखेगा, मार्केट हमेशा जिगजैग पैटर्न में चलेगा या बोल लो एन पैटर्न में चलेगा। बढ़ेगा, थोड़ा सा गिरेगा, फिर बढ़ेगा, गिरेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर किसी भी ट्रेंड में हमेशा एक पॉज देखने को मिलता है। इस पॉज में अगर वॉल्यूम डिक्रीजिंग वे में है तो तुमने अगर ट्रेड ले रखी, यहाँ पे तुमने ट्रेड ले रखी तो एग्जिट मत करो, वेट करो, दोबारा और प्रॉफिट आएगा, वो और ऊपर जाएगा, बस यही है, ठीक है। कहीं पे भी, और ये मैक्सिमम टाइम तुम्हें कहाँ दिखेगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के पास में, छोटे छोटे रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास में। बड़ों के पास तो दिखेगा ही दिखेगा, बट छोटे के पास भी दिखेगा। इफ वॉल्यूम इज गुड देन बाय द शेयर बट डोंट बाय व्हेन वॉल्यूम इज गोइंग डाउनवर्ड्स। हाँ तो गलत क्या है? अरे अरे एक बात बताओ, डाउ के सारे थ्योरीज को एक साथ मिलाओ और कहो, तुम्हारी बात पे आ जाते हैं। इसको मैं यूँ साइड से यूँ थोड़ा सा ऐसे काट लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं इसका कलर कर देता हूँ पिंक। एक बात बताओ त्यागी, डाउ ने वॉल्यूम वाले उसमें कहा था कि अगर वॉल्यूम डिक्रीजिंग वे में है तो जो हो रहा है उसमें ट्रेड नहीं लेनी है, डन। दूसरी चीज डाउ बोला था कि ट्रेंड से एग्जिट, अपन को ट्रेड से एग्जिट कब होना है, जब ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन हो, डन। हाँ मैंने अगर पैसा लगा रखा है तो मैं कब एग्जिट करूंगा, जब मुझे ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन हो जाए, डन। अब अगर जो राइजिंग सन और फॉलोइंग थ्री है वो इसी बेस पे है कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले रखी है, मार्केट ऊपर गया है तो और फिर मार्केट ऐसे डिक्रीजिंग वे में बना रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो मुझे एग्जिट नहीं करना है, मुझे वेट करना है। वो क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। डाउ ने क्या बोला था कि तुम इस जगह पे खरीदो मत नया। अभी क्या लगता है, जो नया बंदा है उसको क्या लगेगा, मार्केट ऊपर गया और उसने रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया तो मार्केट अब डाउन ट्रेंड हो गया, बेचो। लॉजिकल है कि नहीं भाई? पहले सारी ग्रीन बन रही थी, अब सारी रेड बन रही है, तो इसका मतलब क्या, मार्केट में बिकवाली शुरू हो गई, अब मार्केट गिरेगा। बट उनको वॉल्यूम दिखी थोड़ी है, उन्होंने वॉल्यूम थोड़ी देखा है। वॉल्यूम देखो और मार्केट जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है वो डाउन ट्रेंड नहीं है, तो इस जगह तुम्हें ट्रेड नहीं लेनी है। बट अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड ले रखी है तो होल्ड करो, इस जगह तुम्हें बेचनी भी नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो झूठा हो रहा है। मतलब मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे आना नहीं चाहिए, आएगा भी नहीं, वापस ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक क्यों करूँगा, मैं होल्ड करूँगा, यहाँ पे बुक करूँगा ना। ये है राइजिंग सन। वो क्या है, वो एक एन पैटर्न है, मार्केट हमेशा एन पैटर्न में चलेगा, ऐसे वो गिरेगा तो भी एन पैटर्न में ही गिरेगा, बस उल्टा हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसका वॉल्यूम डिक्रीजिंग वे में होगा। अब अंश का क्वेश्चन ये है कि अपन को यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेनी थी, पर मैंने ट्रेड यहाँ ली नहीं, मैं तो यहाँ ट्रेड लेके बैठा हूँ। पॉइंट ये है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मैंने ट्रेड ले रखी तो वही है बस। राइजिंग सन फॉलोइंग थ्री यही बताता है कि ऐसी कोई जगह तुम्हें दिख जाए तो भैया एग्जिट मत मारो, लेके बैठे रहो थोड़ी देर में दोबारा जो चल रहा है वो चलने लग जाएगा वापस से, ठीक है। ठीक है। फिर से वही राइजिंग सन एंड फॉलिंग थ्री। अब त्यागी भाई अपने गेम पे आ जाओ, अपन शुरू से शुरू करते हैं। मान लेते हैं यहाँ एक्यूमुलेट हुआ है, यहाँ तुमने पैसे लगा दिए। दूसरी चीज़, मैंने अगर यहाँ पैसे लगा दिए, अब मतलब कोई शेयर बाय कर रखा है, अब उसका पार्टिसिपेशन का टाइम आ गया, ठीक है। अब ये भागने लगा, वेव 1 बनी तो वेव 2 भी बनेगी। अब एक बात बताओ, क्या मुझे यहाँ पे बेचना चाहिए? नहीं वेव 3 बनी और फिर वेव 4 भी बन रही है, अब यहाँ पे मुझे बेच देना चाहिए? नहीं। वेव 5 बनी और वेव 6 भी बन गई, अब यहाँ बेच देना चाहिए? शायद। हाँ शायद मेरे को कहाँ तक नहीं बेचना है, जहाँ तक मुझे कोई रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा है कि नहीं, चलता रहूँगा। यस। मुझे कहाँ बेचना है, जहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ जाए Lower कि भाई एक लोअर आई बन गया और अब ये गिरेगा, है कि नहीं। अब ये वाले जो पार्ट हैं इनमें वॉल्यूम हमेशा डिक्रीजिंग वे में ही मिलेगी, ऐसे समझ लो, वैसे नहीं समझो तो बात ही खत्म। ये जो राइजिंग सन फॉलिंग थ्री वो इतना सा बता रहे हैं कि कोई भी ट्रेंड अगर चल रहा है और उससे अपोजिट ट्रेंड थोड़ा सा बिल्ड होने की कोशिश करता है, उस टाइम पे अगर वॉल्यूम डिक्रीजिंग है तो तुम अपनी ट्रेड को क्लोज मत करो,
ट्रेड को रखे रखो। होल्ड तुमने तो यहाँ पैसा लगाया ना, होल्ड करो, यहाँ जाएगा, जब तक साइन नहीं मिल रहा तब तक चलने दो। मार्केट ऐसे ही चलेगा, एन पैटर्न में बढ़ेगा गिरेगा बढ़ेगा गिरेगा बढ़ेगा गिरेगा बढ़ेगा, ऐसे ही चलेगा। हर बार एक एन पैटर्न जरूर दिखेगा तुम्हें, ठीक है त्यागी? ठीक है। त्यागी यस किस ब्रदर, नाउ इट्स क्लियर। जैसे आपने बोला ना कि डाउन साइड डाउन तो मैं समझ गया। जो डाउ थ्योरी वाला था वो ये था कि तुम्हें फ्रेश पोजीशन लेनी है। मेरे पास पैसा रखा है, मुझे पैसा लगाना है, और अगर उस टाइम पे वॉल्यूम डिक्रीजिंग वे में है तो मैं उसे डाउन ट्रेंड ना समझूँ। अगर यहाँ पे मेरे को पैसा लगाना है और वॉल्यूम ऐसे ये भी नीचे आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग वे में है, तो मुझे पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है पर डाउन ट्रेंड है नहीं, वो रिस्क की जगह है। वो उस वाली बात के लिए था। ठीक है। डन है? ठीक है। ये तो भाई देखो, इसमें ट्रेड लेने की सिर्फ एक ही जगह मिलती है, और वो ट्रेड लेने की जगह होती है ये वाली जगह, जब ये इसको क्रॉस करता है। तुम चाहो तो ट्रेड ले लो, तुम चाहो तो ट्रेड मत लो। अगर तुमको कोई ऐसी जगह दिख जाती है कि भाई मैंने यहाँ पे नहीं लगा रखा पैसा, कई बार मिस कर जाते हैं, बट मुझे क्या दिखा, मार्केट ऊपर गया, लो वॉल्यूम में नीचे आया, फिर वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये गया 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 और ये इसको ब्रेक कर गया। यहाँ पे ब्रेक किया, इसने रीटेस्ट लिया नहीं लिया, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है तो रीटेस्ट नहीं लेगा। अगर स्लो स्लो जा रहा है, धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बना के जा रहा है, तो रीटेस्ट जरूर लेगा। अगर उसने रीटेस्ट ले लिया, इसके ऊपर होल्ड कर गया, तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ ऊपर जाने के लिए। बस सिंपल है। इसका कोई स्टॉप लॉस मतलब एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस कुछ नहीं है, ऐसे तुम तुम्हारी मर्जी से ले सकते हो। ये बस एक पैटर्न है जो तुम्हें दिखेगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा मतलब अगर ट्रेंड रिवर्सल के टाइम अगर वॉल्यूम गिरती हुई मिले तो वो मतलब तब रिवर्स नहीं होगा असल में? नहीं होगा। जो हो वो रहा है fake तुम्हें reverse लग रहा है कि वो नीचे आ रहा है, पर वो नीचे नहीं आ रहा है असल में। वो बस एक प्रॉफिट बुकिंग टाइम है, वो पोज है, थोड़ी देर के लिए मार्केट ब्रेक ले रहा है, थक गया बेचारा भागते भागते, वो थोड़ा ब्रेक ले रहा है। अब देखो, नॉलेज वाली बात है। ये जो जगह होती है, ये वाला जो पार्ट होता है पर्टिकुलर, मैं कलर बदल लूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं पुल बैक, कह सकते हो पुल बैक, है ना? या बोल लो अगर अप ट्रेंड में है तो लॉन्ग कवरिंग, और लॉन्ग में लगाया हुआ पैसा कवर किया जा रहा है, बुक किया जा रहा है। सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में होती है, मान लेते हैं, ठीक है? तो इस वाली जगह को क्या बोलते हैं? डेड कैट बाउंस, पुल बैक भी बोल सकते हैं। जो चल रहा था उससे उल्टा खींचा जा रहा है, ठीक है? या बोल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग, जो शॉर्ट में पैसा लगाया जा रहा था उसे कवर किया जा रहा है, धीरे धीरे प्रॉफिट बुक किया जा रहा है। सिंपल? हाँ हाँ। कोई इश्यू? क्लास एंड होने वाली, इमीडिएट ज्वाइन करो, फिर यहीं से कंटिन्यू करो। गया पूरी मेहनत गई। दोनों नाम है, तुम्हें बस ये याद रखना है। पुल बैक बोल सकते हैं, अगर लॉन्ग में है तो लॉन्ग कवरिंग। भाई मेरी उल्टी आंख फटक रही बहुत देर से। शॉर्ट में है तो शॉर्ट कवरिंग। कुछ बुरा होने वाला है। सीधी भी फटक रही थी उससे आधे घंटे पहले। कुछ अच्छा होने वाला है जो पूरी खबर लाएगा है, ठीक है? हाँ बस हाँ सिंपल है। राइजिंग सन और फॉलिंग थ्री को सिंपल है बोलते हैं एन पैटर्न, क्योंकि सारा शेयर ही ऐसे चलेगा एन बनाते हुए, नीचे गिरेगा तो भी। इसको हम बोलते हैं निगाह पैटर्न। भाई तू मेरे को छोड़ भाई, मेरे यूट्यूब पे बैन पड़वाना चाहता है। हम बोलते हैं इसे निगाह, आंखें वाला निगाह, ठीक है? वो तुम्हारी मर्जी है तुम क्या बोलोगे, पर ये एन पैटर्न है। इसके कोई नोट्स नहीं है, क्योंकि इसका कोई एसएल, इसका कोई वो है ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में तुम कहीं ट्रेड ले ही नहीं रहे हो, लॉजिकली नहीं ले रहे हो, पर ले सकते हो। वो जगह मैंने तुम्हें बताई दी है, ठीक है? ये मतलब ये तुम्हें पता होने चाहिए, बस वो वाले हैं तुम्हारे काम आएंगे, वो 4-5 ही शुरू वाले जो शुरू में बताए थे।